देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बिहार बोर्ड का चल रहा है 2024-25 के लिए, ठीक? उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि एक वक्र दिया गया है, कर्व दिया गया है। कर्व क्या है 3x² - y² इज इक्वल टू 8 है। पर अभिलंब रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि रेखा x + 3y = 4 के समांतर है। ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप से एक कंडीशन निकल आएगी, उस कंडीशन से कर्व में हम वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से पॉइंट निकल आएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर में जो गिवन है इक्वेशन, उनको लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन गिवन है? इक्वेशन हमको गिवन है एक वक्र क्या है 3x² - y² = 8। ये एक हमारा समीकरण बन गया। दूसरा क्या है x + 3y = 4, एक समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और इनकी स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के बाद, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट यूज करो यहाँ पर। पहले सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करो। अवकलन का मतलब है डिफरेंशिएशन करना होता है। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका 6 dx। ठीक है, 1 मिनट, क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। इसका करोगे तो 6x आ जाएगा, और इसका करोगे कितना आ जाएगा? -2y, और फिर dy/dx आ जाएगा। और यहाँ इक्वल में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलन होता है, वो 0 होता है, तो इसका 0 कर दिया। और x का हमने क्या किया? x का जो 2 है वो आगे आ जाता है, तो हमने उसको 6x हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया, 6x हो गया। और इसका किया तो 2y आया माइनस का, फिर उसका dy/y आ गया। यहाँ से निकाल लो। यहाँ से हम क्या करेंगे? dy/dx = मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6x / 2y। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x / y। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3, यानी स्लोप हमारे पास निकल आई। यानी पहले जो कर्व था, कर्व की हमने स्लोप निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 को y = mx के रूप में लिखें, या फिर इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उससे क्या आएगा? इसकी स्लोप आ जाएगी। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, ठीक, यहाँ पर हम 3 को ऐसे लिख देते हैं, रोमन में लिख रहे हैं तो रोमन में ही लिखते हैं। अब समीकरण 2 से क्या करना है? x के सापेक्ष, कोई x के सापेक्ष, एक तो y = mx + c से कंपेयर करके भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। x के सापेक्ष क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो करोगे इसको, क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन को कर रहे हैं, सेकेंड वाली को। यहाँ पर 3dy/dx आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 हो जाएगा वो। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? dy/dx = हमारे पास कितना आ जाएगा? -1/3। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 4th। ठीक, इतना हमने कर लिया। सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है? क्योंकि ये दोनों जो कर्व और जो रेखा है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ये लंबवत है, अभिलंब का मतलब है परपेंडिकुलर, तो इनके जो स्लोप निकली है, इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। हम लिखेंगे वी नो, इसको हम m1 कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं? m2। क्या कह देते हैं? यहाँ से जो निकल के आया रिजल्ट, इसको m2 मान लेते हैं, जिससे ये m2 हो गया, ये माइनस, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं अगर रेखाएं अभिलंब हैं, हम जानते हैं रेखाओं
के अभिलंब होने पर, रेखाओं के अभिलंब होने पर, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं कि लिखना होता है तो लिख दो, नहीं लिखना तो तब भी चलेगा। होने पर यहाँ पर क्या होगा, m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, यानी दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो -1 के बराबर होता है। m1 हम उसको माने हुए हैं, m2 इसको माने हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और -1 के बराबर कर दो। ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3x/y, और m2 की कितनी निकाली है, ये निकाली है -1/3। ये इक्वल किसके होगा, -1 के। ये -1 इससे कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि 3x = आ जाएगा 3y। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि x बराबर आया है y के, x बराबर y आया है। ठीक, x बराबर y हमारे पास आ गया है। जब x बराबर y आया है तो हम क्या करें, इन पॉइंट को उठा के कर्व की इक्वेशन में रख देंगे। किस में रखेंगे, कर्व की इक्वेशन में। जब x बराबर y को हम कर्व में रखेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमको निकालना है। चलो करते हैं पहले, तो वो हमारे पॉइंट आ जाएंगे जो उस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो हम लिख देंगे समीकरण 5 से x बराबर y को समीकरण 1 में रखने पर, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, बस समीकरण 1 और 2 से भी, समीकरण 5 और 1 से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं इस वजह से। देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3x²। अब हमें क्या करना है, y की जगह पे x रखना है, y की जगह पे हमें x रखना है। तो y की जगह x रखोगे तो x² आ जाएगा, = 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, 2x² = 8, यहाँ से x² आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +-2। समझ गए, x की वैल्यू +-2 आई है, इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या होगी, इसलिए हम कह सकते हैं y बराबर हमारा +-2 ही हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल आए। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गए, जो बिंदु निकल के आए हैं, बिंदु एक आया है 2,2, दूसरा क्या है एंड -2,2। तो हमारे पास ये 2 बिंदु निकल आए हैं। जब ठीक है, अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना दे तो 2 रेखाएं होंगी जो इन दोनों पे कर्व पे परपेंडिकुलर होंगी, यानी इस कर्व और इस रेखा पे परपेंडिकुलर होंगी। चलो क्या है, पहली रेखा हमारे पास, जब रेखा का समीकरण निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक स्लोप हमारे पास दी है, स्लोप m2 मतलब मान लो यहाँ पर m, एंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, पॉइंट क्या है हमारे पास x1 y1। तो उस केस में हमारे पास जो लाइन आएगी वो क्या होगी, तो वो इक्वेशन होगी हमारे पास y - y1 = यहाँ पर m रखते हैं केवल m, और क्या होगा x - x1। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, उसी का यूज करके दोनों पॉइंट से हम लाइन फाइंड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर हमें इसकी निकालना है स्लोप, इसके लिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x बराबर y रखोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस स्लोप को हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली स्लोप यूज करना है तो हमें क्या करना है, x बराबर y रखोगे तो x बराबर, अगर ये कट जाएंगे आपस में, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे m1 कितना है, 3 आ जाएगा। जब यहाँ से x बराबर y रखोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 2,2 पे, तो यहाँ से m1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख दो 3 × 2 / 2, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसकी लाइन फाइंड कर लो, y माइनस पॉइंट क्या है 2 = यहाँ पर क्या है, m की जगह 3 आया है और x की जगह पे x - x1 कितना है, ये भी 2 है। तब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से y - 2 मल्टीप्लाई करो 3x - 6। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, यहाँ से y - 3x और क्या है, इसको भी इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा
इसको हम इधर ले आते हैं, इसको सबको इस तरफ एक तरफ ले आते हैं, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो एक तो ये हो गया, ये प्लस का 4 कैसे हुआ, इस तरफ आएगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 हट जाएगा, तो ये बच जाएगा। अब दूसरा क्या है, बिंदु 2 -2 -2, इस पे निकाल लो, तो इसमें स्लोप क्या आएगी, m1 यहाँ से कितना निकल आएगा 3 -2 डिवाइड बाई -2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 ये भी। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है, इससे लाइन पास होने वाली, y माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या होगा x, ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y + 2 इज इक्वल टू 3x प्लस का 6, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो y - 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गए। एक ये लाइन है जो कि लंबवत है और एक ये लाइन है, यही तो हमारे आंसर हैं। देख लो, ऐसे ही करना है इसको। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आया तो आप अपने कमेंट्स करके विचार बता सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है, बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी पूछने को कहीं पर भी पूछ सकता है। क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और एक रेखा दी गई है, फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि अभिलंब रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब रेखाएं एक ये हो गई है, एक ये हो गई है, तो इसमें क्या करना था, सबसे पहले इसका dy/dx निकालना था, फिर इसका dy/dx निकालना था, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से इनके जो स्लोप थी, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो वहाँ से एक कंडीशन हमारे पास बन के आ गई कि x जो है वो y के बराबर है। अभी ये x y के बराबर है, तो उसको उठा के हमने कर्व में रख दिया, तो वहाँ से हमारे पास पॉइंट निकल के आ गए कि पॉइंट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पॉइंट है 2,2, दूसरा पॉइंट है -2,2, फिर उसका हमने स्लोप निकाल ली m1, इन पॉइंट को रख के फिर हमने रेखा का इक्वेशन लगाया और रेखा की समीकरण पा लिए, एक ये निकल के आया, एक ये आया। अब आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आया तो आप अपने विचार करके कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन समझ में आया तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है आपको कि आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो एक बार, फिर इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।